आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो आइन में दी गई आज़ादी पर आयद वाज़े क़ुयूद की पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दुबा नहीं सकती। इसी पर बात करने के लिए जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइए मजीद उनका क्या कहना था? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी थे और वहां परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पास आउट कैडेट्स को जो है वो मुबारकबाद दी और उनसे खिताब करते हुए कहा कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज हैं, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन हैं। आपसे तवक्को की जा सकती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन जिंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज अमल न सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि काबिल एहतराम इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि आप मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वक़ार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। अस्करी क़यादत आपसे तवक्को करती है कि आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इदारे की पेशा वाराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत को हमेशा कायम रखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़ुयूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज जो है वो फ़िज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ इसके दायरे कार को वसअत दे रही हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी इजारे के रहम करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। पाक फ़िज़ाइया ने बेमिसाल बहादुरी और पेशा वाराना महारत के साथ हर तरह की मुश्किलात में फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी की, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 में हम सब के सामने है। उन्होंने कहा कि गजा की जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगे क्या मसाइब जो है वो सामने ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पूरी दुनिया की खामोशी, वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। ठीक है जफर हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान दफ्तर खारिजा इस वक्त हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही हैं। Iran strongly condemns the violations of human rights by Israel and the increasing number of illegal Israeli settlements in the West Bank. Israel's actions constitute a breach of international law, including humanitarian laws and pertinent United Nations and OIC resolutions. These acts also undermine any prospects of a two-state solution. Pakistan is also deeply concerned about Israeli leaders' bellicose statements to attack Rafah. Any ground assault by Israel on Rafah is unacceptable. The international community must exert every effort to prevent Israel from committing these egregious crimes in Palestine. The UN Security Council must impose an immediate, permanent ceasefire to prevent Israel from escalating its aggression further, and urge Israel to lift the siege of Gaza, facilitate humanitarian assistance, protect the civilians, and hold the perpetrators of the genocide accountable. Pakistan reiterates its full support to the people of Palestine and renew our call for establishment of an independent, viable and contiguous Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. In the past few days, different parts of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have witnessed heavy rains, flash floods and landslides, resulting in loss of life and property. We express our sympathies with the victims of these natural calamities and pray for the eternal peace of the deceased and wish speedy recovery to the injured.
Pakistan strongly condemns India's continued campaign of attacking and seizing the property of Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The reality is that the harsh statements and colonial strategies have been unsuccessful in quelling the determination of Kashmiris for freedom, and these measures are destined to face similar outcomes in the future. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. Thank you. तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि भारतीय नेटवर्क कई दिहाइयों से जनूबी एशिया में मुतहर्रिक था। भारतीय मावराए अदालत कत्ल नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंट्स के हमलों के शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सदर मुमलिकत ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाए। कोर कमांड कराची की जानिब से कहा गया और मजीद कहा कि मुनशियात के कारोबार पर 164 मुकदमा दर्ज किए, 166 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है सिंध हुकूमत सूबे में अमन की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। सैयद मुराद अली शाह का ये कहना है। जबकि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया इन मुहर्रिकात पर काम हो रहा है जो स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के असबाब हैं। हम विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई। शर्जील मेमन एपेक्स कमेटी इजलास में कई मामलात पर तफसीली बातचीत हुई है। उनकी जानिब से ये बताया गया है। जबकि मुनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। असलहे की नुमाइश पर भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। सादा कपड़ों में किसी भी शख्स का गार्ड असलहा डिस्प्ले नहीं कर सकता। हमले में मालूम का मुलव्वस होना तशवीश की बात है। सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग थी और आज ख़ास तौर पर जो एपेक्स कमेटी मीटिंग थी। एक तो मंशियात फरोशों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम इदारे उन्होंने बहुत सीरियसनेस के साथ इस मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन का फ़ैसला किया है। और उस क्रैकडाउन में फेडरल जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, यहाँ पे सिंध में रेंजर्स, पुलिस और एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स जो है वो सब जो है वो इस कार्रवाई करेंगे। इसमें उनको वफाकी जितने भी इदारे हैं उनकी मुकम्मल मुआवनत और ताउन हासिल होगा। तो जितने भी मंशियात फरोश हैं उनके मैं समझता हूँ कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बेहतर है कि उस काम को छोड़ दें, तौबा कर लें। लेकिन अगर उन्होंने इसकी कंटिन्यूटी की तो उनका हशर जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हुई, इलीगल इमिग्रेंट्स में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। डेटाज शेयर हुए कि कहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनके खिलाफ अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कितनी तादाद हो गया है प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। कप्तान बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद रिजवान और आजम खान भी इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा बन गए। हसन अली और सलमान अली आगा को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जमान खान और सहमा मीर टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। इब्रार अहमद, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, एमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा हैं। इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाफरीदी और उस्मान खान भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। कप्तान बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद टीम में वापसी हो चुकी है। मोहम्मद रिजवान और आजम खान भी इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। हसन अली और सलमान अली आगा को T20 स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। जबकि जमान खान और उसामा मीर भी टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। इब्रार अहमद, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, एमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी और मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा बन गए।
IMF मिशन की आमद से कबल रवा माह के वस्त तक बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फैसला। नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए वजारत खजाना की मुतालिका वजारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम अहम अहदाफ का ढांचा तैयार करके IMF के साथ शेयर किया जाएगा। IMF मिशन की आमद से कबल बजट स्ट्रेटजी पेपर भी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। डेट सर्विंग, डिफेंस, FBR टारगेट, अखराजात का तखमीना और उसके अहम अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से भी मुआशी टीम को बजट वर्किंग मुकम्मल करने का टारगेट सौंप दिया गया है। IMF मिशन अहम अहदाफ के लिए तजावीज़ से वजारत खजाना हुक्काम को आगाह करेगा। रवा माली साल जुलाई से मार्च मकामी कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 4,807 अरब रुपए खर्च। जुलाई से मार्च बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगियों की मद में 710 अरब रुपए से जायद खर्च हुए हैं, जबकि रवा माली साल जुलाई से मार्च के दौरान सेल्स टैक्स की मद में 2,237 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी, वजारत ख़जाना की जानिब से जो फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल जुलाई से मार्च के दौरान मकामी कर्ज़ों पर सूद की अदायगियों के लिए 4,800 अरब रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की गई है। इसी तरह बैरूनी कर्ज़ों पर सूद की अदायगियों के लिए तकरीबन 710 अरब रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की गई है। वजारत ख़जाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि जुलाई से मार्च के दौरान NFC अवार्ड के तहत पंजाब को तकरीबन 1865 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल की गई है और पंजाब के बाद सिंध को सबसे ज़्यादा रकम मुंतकिल की गई है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि NFC अवार्ड के तहत सिंध को जुलाई से मार्च के दौरान 946 अरब रुपए मौसूल हुए हैं और इसी तरह KPK को भी तकरीबन 623 अरब रुपए मुंतकिल किए गए हैं। NFC अवार्ड के तहत जुलाई से मार्च के दौरान सूबा बलोचिस्तान को तकरीबन 380 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जारी की गई है। वजारत ख़जाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल जुलाई से मार्च के दौरान सेल्स टैक्स की मद में तकरीबन 2237 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं। सूबों की जानिब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तकरीबन 402 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान जुलाई से मार्च के दौरान सरकारी अदारों के मुनाफा से जो डिविडेंड है वो तकरीबन 64 अरब रुपए मौसूल हुआ है। इसी तरह पासपोर्ट फीस की मद में विफाक ने 35 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं और PTA का जो प्रॉफिट है वो 6.5 अरब रुपए से ज़ायद मौसूल हुआ है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जुलाई से मार्च के दौरान विफाक ने 402 अरब रुपए से ज़ायद इकट्ठे किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज का फैसला। कल नया अमल का ऐलान किया जाएगा। खालिद हुसैन बाट, चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद, फ्लोर मिल्स, सीड और फीड मिल्स ने ओपन पॉलिसी से फ़ायदा उठाकर गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है। फ्लोर मिल्स और फीड मिल्स 10-10 लाख टन, सीड मिल्स 6 लाख टन गंदम खरीदेंगी। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। तो पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज का फैसला।